के पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं उनका एक विजन है कि डिसेबिलिटी के नैरेटिव को चैरिटी से एम्पावरमेंट की तरफ ले जाना है और उसे बदलना है। सिद्धार्थ डागा। सिद्धार्थ डागा नियो मोशन असिस्टिव सॉल्यूशंस के को फाउंडर हैं और चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर हैं। इम्पैक्ट ऑफिसर सुनते ही हम जान जाते हैं कि उनका लोगों की ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है। सिद्धार्थ के लीडरशिप के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है नियो मोशन के बहुत ही इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि नियो फ्लाई व्हील चेयर्स, नियो बोल्ट क्लिप ऑन्स। इससे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। उनकी मोबिलिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है और डिग्निटी से वो अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। उनकी लीडरशिप में जोमेटो जो फूड डिलीवरी ऐप है, उन्होंने पार्टनरशिप की है उसके साथ, जिससे कि बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ऑन बोर्ड हुए हैं और वो डिग्निटी के साथ वो उनका एक एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट है। और उस तरह से वो इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ बहुत काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो लाइफ है वो इसी चीज़ में अब डेडिकेट हो चुकी है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को डिग्निटी के साथ जीने का मौका दे रहे हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल रही है लोगों को। तो आज हम मिलते हैं सिद्धार्थ डागा से। आभास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ डागा जिसे जो बहुत ही इनोवेटिव है मोबिलिटी सॉल्यूशंस को लेकर, जिन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया है। और वो उनका जो पोजीशन है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर है, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की लाइफ्स को। तो वेलकम सिद्धार्थ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस एरिया में डिसेबिलिटी सॉल्यूशन, मोबिलिटी सॉल्यूशंस को लेकर और डिसेबिलिटी इंक्लूजन को लेकर इस एरिया में काम करने का इंस्पिरेशन आपको कैसे और क्यों मिला है? सो हमारी जर्नी आप ले सकते हैं 2000। वैसे तो कॉलेज के टाइम ही हो गई थी। हम लोग आईआईटी मद्रास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जी। और हम लोग को प्रोडक्ट डिज़ाइन का काफ़ी इंटरेस्ट था हम्म। कि मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब काम भी वैसा ही होता है कि आप कुछ बनाएं। जी। कोई कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन के लिए आप कुछ बनाएं। तो हमारी जो प्रोफेसर थी उस टाइम, मतलब अभी भी हम्म। है, हम्म। प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन। हम्म। अ, उनके अंडर हमने हमारे कुछ कोर्सेज किए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ओके। और उन्होंने हमें जैसे हमारे फाइनल ईयर की जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है हम्म। उसमें उन्होंने हमें बोला था कि है ना, मोबिलिटी असिस्टिव सॉल्यूशंस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी करके एक डोमेन है ओके। जिसमें हम काम कर सकते हैं। हम्म। उस टाइम उन्होंने हमें एक बहुत ही एक मतलब एक सिंगल फोकस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि आज अगर, इनफैक्ट वो हमें लेकर भी गई थी, हम्म। एक स्विमिंग पूल लेके गई थी, ओके। गवर्नमेंट का जो स्विमिंग पूल होता है। हम्म। और वहाँ हमें दिखाया गया था कि कैसे आज जो व्हील चेयर पे हैं हम्म। उनको अगर स्विमिंग करनी है अपने एक्सरसाइज के लिए या अपने ओन वेलबींग के लिए, तो लेकिन व्हील चेयर से स्विमिंग पूल के अंदर कैसे घुसा जाए। हम्म। क्योंकि आप व्हीलचेयर पे हो, उधर स्विमिंग पूल है, या तो कोई उठाएगा आपको और स्विमिंग पूल में डालेगा जिसमें भी कुछ हो सकता है बीच में। राइट। आप जमीन पे गिर के रेंगते हुए जाएंगे जिसमें ऑब्वियसली आपको चोट लग सकती है। और हम्म। मतलब ये इट्स नॉट अ डिग्निफाइड फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल। मतलब ट्रू। क्यों किसी आदमी को या किसी औरत को जमीन पे रेंगते हुए जाना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि एक साल में आप कुछ डिजाइन करो कि ये बिना इन सब के मतलब अपने आप से ही वो जा सके पूल के अंदर, अपने आप से ही बाहर आ सके, हम्म। किसी को उनको छूना नहीं पड़े, हम्म। उन तो और किसी को जमीन पे नहीं जाना पड़े। तो हमने उस टाइम एक क्रेन जैसा एक सिस्टम बनाया था जिसमें आप एक सीट पे ट्रांसफर होते हैं हम्म। और वो क्रेन को आप अपने आप ऑपरेट करके पूल में लेके जा सकते हो। और हम्म। फिर आप स्विमिंग करके अपने एक्सरसाइज करके फिर से आप उसी सीट पे आके आप बाहर आ जाते हो और व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। हम्म। तो इस दौरान हमने काफी व्हीलचेयर यूजर से हम मिले थे।
ओके। क्योंकि हमें ट्रायल्स करने पड़ते हैं, और ट्रायल्स के लिए आप एक्चुअल यूजर्स को बुलाएंगे कि हमें पता चलेगा कि हाँ, जब एक आदमी बैठता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अगर एक औरत बैठता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए हम अलग अलग लोगों को हम मिले थे जो व्हीलचेयर पे हैं। जी। और उस टाइम हमें उनसे इंटरेक्ट करते समय काफी और चीजों के बारे में पता चला कि ये तो चलो हम एक स्विमिंग पूल का एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है ना कि आदमी रोज स्विमिंग करता है, मतलब स्विमिंग चलो रोज भी कर सकता है, बट देन जो घर पे है, घर पे तो और भी आप जो 24 घंटे आप बिताते हो हम्म। उसमें और भी बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो उन सब के बारे में हमें फिर पता चला कि हाँ, मतलब किसी को बाहर भी जाना है तो उनको वेट करना पड़ता है कि मम्मी पापा कब अवेलेबल हैं या हम्म। भाई बहन कब अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कहीं जा नहीं सकते। तो मतलब आपके दोस्त अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ रहा है कि मेरे परिवार में कोई अवेलेबल है क्या जो मुझे लेके जा सकता है। तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें उस टाइम ऐसे लगी कि छोटी है, बट बहुत सी चीजें ऐसे बाहर निकली तो हमें पता चला कि हाँ, इसमें एक्चुअल में काफी स्कोप है। मतलब या। स्कोप इन द सेंस डेफिनेटली इम्पैक्ट का एक स्कोप है, और एक डिजाइन का भी एक स्कोप है। मतलब हमारा इंटरेस्ट तो फाइनली प्रोडक्ट डिजाइन का जो है उसका भी बहुत स्कोप है। तो मतलब दोनों चीजें, अगर हमें कुछ हम इम्पैक्ट करने जा रहे हैं, चलो मैं रोज खाना बांट कर भी मैं इम्पैक्ट जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट डिजाइन करने की जो एक पैशन है वो उसमें लेकिन फुलफिल नहीं होगी। तो हमें ऐसा लगा कि हाँ, इसमें हम दोनों चीज कर पाएंगे कि हम डिजाइन का भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल कर पाएंगे, एक पैशन जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, और इम्पैक्ट भी जनरेट कर पाएंगे। सो या। ऐसे हमने हमारी शुरुआत की जी। या। तो नियो फ्लाई और नियो बोल्ट जो आपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं, ये अवार्ड विनिंग भी हैं, आपको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इन्हें डिज़ाइन करते वक्त या लॉन्च करते वक्त काफ़ी चैलेंजेस तो आए होंगे। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में अफोर्डेबिलिटी और इनोवेशन के बीच में बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है, पीपल आर इकोनॉमिकली नॉट दैट स्ट्रांग। तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिल्कुल। आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट हमें 7 साल हो गए हैं इसको शुरू करते हुए, और अभी लगभग 6,000 यूजर्स हैं हमारे जो उसको यूज कर रहे हैं। आप आप एक तरफ से देखो तो 6,000 लोग हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आप इस तरफ से देखो तो लाखों लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है, तो लाखों में से अभी तक सिर्फ 6,000 ही हुए हैं। तो आप दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल, हमने जब डिजाइन किया था हमें हम्म। भी यही सेम चीज था कि अ, हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, नंबर वन इज दैट। हम्म। उसमें क्या प्राइस निकलेगा प्रोडक्ट का, वी विल फिगर इट आउट। बट सबसे पहला चीज है कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। जी। जरूरी नहीं है कि आपको कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़े और आप एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दें। नहीं, हमें एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, और हम फिगर आउट करेंगे कि ये कैसे अफोर्डेबल बनाया जाएगा। सो हमारा अप्रोच उस तरफ से ही था कि हम प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे और फिर कॉस्ट को उस तरीके से फिर हम ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हमें आईआईटी मद्रास जो हम इंक्यूबेटेड हैं जहाँ पर, हम्म। तो उनके थ्रू हमें काफी मेंटर्स का सपोर्ट मिलता है, आपको काफी लोग गाइड करने आते हैं। तो हमने उनसे सीखा। देखिए, प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत फर्क हो जाता है। प्रोडक्ट डिजाइन में आप एक प्रोडक्ट डिजाइन करते हो एक बार के लिए, उसको अगर आपको लेके जाना है मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर आप रोज वैसे 10, 100, 1000 प्रोडक्ट बनाए, वो एक अलग ही एक्सपर्टीज हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें ये मेंटर्स का काफी हेल्प मिला था। तो ओके। इन्होंने हमें फिर समझाया कि देखो, अगर आप ऐसे डिजाइन कर रहे हो, आपको अगर आप थोड़ा डिजाइन इधर से थोड़ा चेंज कर दोगे जिसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट ये हो जाएगा कि अब ये पार्ट जो है आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा, आपको अलग से ये पार्ट पूरा डेवलप नहीं करना पड़ेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। ओके। सिमिलरली आप अगर आप टायर यूज कर रहे हैं, हाँ, हमें है कि हम बहुत अच्छा टायर बनाए कि मतलब है ना, ये मतलब ये हर जगह आदमी यूज कर सके। तो उसमें भी फिर हाँ, तुम ऐसा टायर यूज करो जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो हम्म। आपके यूज केस में आ जाएगा, तो आपको वापस से कॉस्ट कटिंग वैसे हो जाएगी। सो यहाँ डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग का जो जर्नी था, आप ले सकते हैं लगभग 3, 4 साल, और अभी भी हम सीख ही रहे हैं। हम रोज अभी अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मास्टर कर लिया, बट डेफिनेटली हम एक ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ
ठीक है अभी प्रोडक्ट इस दाम में मिल रहा है और हम इतने बना सकते हैं। बट ये जो डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग का जो सफर होता है, हम्म। इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं कि अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए। सो ये एक नंबर वन पॉइंट मैं बताऊंगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे हमारे 100 200 500 यूजर्स हो गए थे, आप समझ लीजिए अगर आज हमारे 6,000 यूजर हैं, तो हमने तो कम से कम तो 40,000 लोगों से अभी तक बात की है, जिससे ये 6,000 लोग को ये मिली है। ऐसा नहीं है कि हर 6,000 आदमी लोग से हम मिले और उन्होंने ये खरीद लिया है, नहीं। तो ऑब्वियसली आप और भी ज्यादा लोग से मिलते हो जिससे ये निकलते हैं। तो अभी जो वो 30 35 हजार लोग जो हैं जिनको इनकी जरूरत है, उनको हम कैसे मतलब कर सके कि वो भी खरीद सके, तो हमने ईएमआई और लोन्स का जो प्रोसेस शुरू किया। ओके। सबसे पहले हमने बजाज फिनसर्व का शुरू किया, जिसके कारण आदमी 12 महीने के ईएमआई पे इसको ले सकता है, 0 इंटरेस्ट ईएमआई पे ले सकता है। तो जैसे ही हमने वो लोन स्कीम लॉन्च किया, तो आज के दिन मुझे लगता है लगभग 600 लोग हैं जिन्होंने बजाज की ईएमआई के थ्रू इस प्रोडक्ट को खरीदा है। तो ओके। उससे एक अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। हम्म। जो जो आज तो आप सब्जियां भी ईएमआई पे खरीद सकते हैं, आज ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो जैसे जैसे आई थिंक हम भी काफी लकी हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे ही जो फिनटेक है, जैसे आपका गूगल पे हो गया, जी। आपका पेटीएम हो गया, ये भी साथ साथ डेवलप हुए। मतलब हम्म। हमें ऐसा नहीं है हम जाके उनको रिक्वेस्ट किए कि प्लीज आप हमारे प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए ये सब बनाओ। बट थैंकफुली ये भी आ गया, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का नहीं है या सिर्फ डिसेबिलिटी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है। आज आज एप्पल भी आईफोन बनाएगा, 2 3 लाख के आईफोन बनाएगा, बट उस उनको पता है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ साथ में कोई ना कोई लोन दे रहा होगा जिसके कारण ये फोन अफोर्डेबल हो जाएगा किसी के लिए भी। तो हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव था, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, अफोर्डेबिलिटी के लिए ईएमआई लोन्स का आप एक सिस्टम तैयार करो, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा तैयार करो कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल में ला पाए। और मैं एक लास्ट तीसरी चीज बताऊंगा, हमने लास्ट 2 साल में ये शुरू किया कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे यूटिलिटी से मैच करें। कि आज अगर मैं एक लैपटॉप खरीदता हूँ, तो मैं इसलिए खरीद रहा हूँ कि इस लैपटॉप से शायद मैं कुछ रोजगार भी शुरू कर सकता हूँ या मैं कुछ काम शुरू कर सकता हूँ। नॉट राइट। जस्ट कि मैं लैपटॉप में सिर्फ हम्म। मूवीज या गेम्स खेलूँ, मैं ये मेरे लिए काम का भी एक जरिया हो जाएगा। तो हम्म। आज अगर आप एक बाइक खरीदते हैं, तो आप इसलिए खरीदते हैं कि आप एक ऑफिस जा सको, हम्म। जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी वैसे। तो हमने भी ये कोशिश की कि कैसे हम ये प्रोडक्ट को रोजगार से लिंक करें, ताकि वाप अब ये प्रोडक्ट आपको एज एन एक्सपेंस नहीं बट एज एन इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए। कि राइट। आप, हाँ ये अभी मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं है, ये कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं काम शुरू करके महीने के 20 25 30 हजार रुपए कमा सकूं। तो वो हमने शुरुआत की कि हाँ, नॉर्मली जो डिसेबिलिटी में जो होता था असिस्टिव प्रोडक्ट्स में कि कैंप लगाओ और बांट दो, तो हम वो थोड़ा उससे बाहर निकलना चाहते थे कि ऐसा हमारे प्रोडक्ट को वैसा नहीं देखा जाए। कैंप में ये प्रोवाइड होते हैं, मतलब डोनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं। बट हम उधर ही उसी कैंप में हम एक और कैंप भी लगा देते हैं जिसमें आपकी रोजगार भी हो जाए। तो ऑटोमेटिकली आगे जाके लोग इसको सिर्फ एक वो उस कॉस्ट से नहीं देखे बट एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या देखें। तो वो आई एक थिंक कैपिटल गुड में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट ओनली कंज्यूमर एब्सोल्युटली, गुड, वो कैपिटल गुड में, जैसे कि हम टैक्सी एब्सोल्युटली, कार है उसको टैक्सी बना लेते हैं, तो उसी तरह। बिल्कुल, या बिल्कुल, बिल्कुल। तो रोजगार से आपने जैसे कहा जोड़ा है, तो आपने अभी अभी जोमेटो के साथ पार्टनरशिप किया है आपकी लीडरशिप में, तो उससे किस तरह से लोगों को असर हुआ, आप उसके बारे में बताएं कि क्या कैसे आइडिया आया आपको कि जोमेटो के साथ मुझे कोलैबोरेट करना है। तो वही जैसे हमने बताया कि हमें प्रोडक्ट को कैसे ना कैसे तो रोजगार से लिंक करना है। आज आज अगर मैं किसी से आज हम अगर मतलब ये 3 साल पहले की बात होगी, जब कोई अगर हमें कॉल करे कि सर मैंने ये देखी है व्हील चेयर, मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, मुझे लगता है ये मेरे बहुत काम की चीज़ होगी, तो ये इसका कैसे प्रोसेस है, तो हम बताते हैं कि ये इसका ये कॉस्ट है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और हम आपको डिलीवर कर देंगे। बट जी। सर मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है। तो ये जवाब जो है हमें बहुत लोगों से मिली थी, जैसे मैंने बताया 30 35 हजार लोग हैं, तो बहुत लोग। तो हमें भी था कि इस आंसर का जवाब हमें हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो हम्म।
ये इससे आइडिया निकली कि कैसे वही कैपिटल, इसको एक कैपिटल गुड कैसे बनाया जाए। तो हमने थोड़ा सोचा कि सबसे, मतलब एकदम कॉमन सेंस यूज किया है तो सबसे इमीडिएट थिंग हम कर सकते हैं कि डिलीवरी जॉब्स की, हम किसी को इससे मोबिलिटी देंगे। आज मोबिलिटी मिलते ही आदमी क्या काम कर रहा है, तो हम देख रहे हैं हर बाहर, मतलब इसमें कोई मुश्किल, मतलब बस खिड़की खोलो आपको जोमेटो, हर 1 मिनट में एक जोमेटो वाला दिखेगा, स्विगी वाला दिखेगा। तो उसमें कुछ लगा नहीं हमने, लेकिन और भी जोमेटो स्विगी से भी पहले हमने ये भी देख रहे थे कि इससे कोई न्यूज़पेपर डिलीवर कर सकता है, या। कोई सुबह दूध का पैकेट डिलीवर कर सकता है। हम इनफैक्ट गए भी थे न्यूज़पेपर के दुकान में, देखे सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे लोग कैसे न्यूज़पेपर डिलीवर करते हैं वगैरह। तो ये सब देखने के बाद हमने फिर एक डिसाइड किया कि जो फूड डिलीवरी वाला है वो हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट होगा टू इम्प्लीमेंट, टू एग्जीक्यूट। तो हम्म। इनफैक्ट मैं खुद जोमेटो में रजिस्टर हुआ था इसको चेक करने के लिए। तो अच्छा। मतलब मैं एक्चुअली बस देख रहा था कि एक आदमी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर बनता कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है। ओके। तो वो करते 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 मैंने बोला चलो एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, ऐसे करके मैंने मेरा ही प्रोफाइल बना दिया। और वहां पे हमें देखा कि आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो 2-3 दिन के बाद आपका जोमेटो का जो टी शर्ट है और जो बैग है वो घर आ जाता है। तो हाँ, मेरी मदर को भी वो कुरियर मिला, तो फिर वो भी बोले कि क्या हो रहा है ये मतलब ये एक्चुअली कोविड के समय की बात थी, ये सेकेंड लॉकडाउन की बात थी। तो जी। ऑब्वियसली सब बिजनेसेस की तरह हमारे भी काफी हमें भी काफी अफेक्ट हुआ था, क्योंकि हमने जस्ट फैक्ट्री स्टार्ट की थी। जी। तो मैंने समझा कि नहीं, ये हमें कुछ ट्रायल्स कर रहे हैं उसके लिए ये मंगाया गया है, तो ठीक है। हम्म। तो मैं उस संडे को मैं निकला था व्हीलचेयर पर, ओके। और मैंने लगभग 11 ऑर्डर्स डिलीवर किए थे। ओके। मतलब ये करने का मकसद यही था कि हम जब एक्चुअल व्हीलचेयर यूजर्स को जब इस पे स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या अड़चन आ सकती है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं कि हाँ, रेस्टोरेंट एक्सेसिबल नहीं होगा तो फिर आप खाना लोगे कैसे रेस्टोरेंट से। अगर कस्टमर का घर एक्सेसिबल नहीं रहा तो फिर आप कैसे डिलीवर करोगे। तो मैंने उस दिन 11 ऑर्डर डिलीवर किए थे मुझे याद है, और आई थिंक लगभग 450 रुपए की कमाई हुई थी उस दिन। तो बट लेकिन मेन चीज मैं बताऊंगा कि जैसे मुझे याद है मैं एक ऑर्डर डिलीवर किया तो वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर ही और भी जोमेटो स्विगी वाले लोग रहते हैं, क्योंकि वो भी अपना ऑर्डर लेने आ रहे हैं। तो हाँ। उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं एक व्हीलचेयर पे हूँ तो वो खुद मुझे पूछते हैं कि आपका ऑर्डर आईडी बताओ, मैं अंदर जाके आपका पार्सल लेके आ जाऊंगा। तो ये मुझे हेल्प मिली थी। फिर हम्म। रेस्टोरेंट वाले, जो रेस्टोरेंट्स एकदम स्ट्रीट पे होते हैं उनको बस बाहर से हाथ दिखा दो तो वो आते हैं बाहर और आपका ऑर्डर नंबर पूछते हैं, ये एक हेल्प मिल गया था। और जी। आप फोन करके भी बुला सकते हो तो वो बाहर आ जाते हैं। कस्टमर्स के साइड भी मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है कि मैं 2 मिल्क शेक ऑर्डर करने डिलीवर करने गया था। तो हम्म। वो उन्होंने मुझे रोका और बोला कि क्या आप एक बार अपना काम बंद कर सकते हैं क्या, मुझे आपसे बात करनी है कि ये हो क्या रहा है, लाइक आप ये क्यों कर रहे हो, हाँ। और ये व्हीलचेयर पे आप कैसे हो वगैरह। तो मैंने उनसे काफी बात की, उन्होंने एक मिल्क शेक मुझे ही दे दिया, हम दोनों एक एक मिल्क शेक पी रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ये अच्छा हो गया तो फिर हम और भी बहुत सारे लोगों को इसमें बेनिफिट करा सकते हैं। तो उनको भी काफी अच्छा लगा। और मैं, मेरा भी उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था कि सपोज अगली बार, जैसे उस टाइम वो नीचे आके ऑर्डर लिए थे, वो खुद नीचे आए सीढ़ियों से और ऑर्डर लिए। हाँ। तो मैंने उनको पूछा भी कि सर अगर आगे जाके अगर कोई आपको ऐसे नीचे बुलाए ऑर्डर लेने के लिए तो क्या आप रेडी हैं। तो हम्म। बोले हाँ मैं तो रेडी हूँ, अगर, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो फिर जोमेटो ये नहीं इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब क्योंकि ये उनके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, कस्टमर भी परेशान रहेगा। बट राइट। काफी कस्टमर्स मुझे, मैं जब फोन करता था कि सर आप नीचे आ जाओ मैं आ गया हूँ, तो बोले ठीक है आप आ जाओ तीसरे फ्लोर पे, आप, हम्म। हाँ हाँ। आप दे दो। बोला नहीं सर मैं व्हीलचेयर पे हूँ, क्या आप नीचे आ सकते हैं। तो बोले भी आप कैसे, क्या बोल रहे हो, आप व्हीलचेयर पे हो, मतलब आप मजाक मत करो, डोंट। वो मैं चेन्नई में गया था तो उन्होंने तमिल या इंग्लिश में बोला होगा। हम्म। तो मैं बोला नहीं मैं सच्ची में व्हीलचेयर पे हूँ, आप एक बार नीचे आके देख लीजिए। तो जब वो आते हैं नीचे तो उन्होंने एक्चुअल में देखा और वो मुझसे अपोलोजाइज भी करते हैं कि सॉरी मैंने आपसे ये सब कहा। तो ऐसे हमने शुरुआत की थी। आई थिंक ये मुझे उस दिन काफी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ, और हाँ थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी बट इट इज नॉट ए डील ब्रेकर, ये हो सकता है। हम्म। तो मैंने इमीडिएटली, मुझे एक चेन्नई में मैं एक जानता था, गणेश मुरुगन करके उनका नाम है, हम्म। काफी मोटिवेटेड इंसान है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उनको, व्हीलचेयर पे हैं।
ओके। बट काफी मोटिवेटेड है, बहुत मेहनती है, बार बार काम के लिए काम ढूंढते रहते हैं वो। तो मैंने उनको ये आइडिया दिया कि, है ना, मैंने अपने आप को ऐसे रजिस्टर करके मैंने डिलीवरी की, मैंने उनको मेरे कुछ फोटोज दिखाए। वो बोले इमीडिएटली मेरा आप अकाउंट बनाओ, मैं कल से ही शुरू करना चाहता हूँ। और हम भी उनके साथ एक दो दिन पीछे बाइक में गए थे कि बाई चांस उनको कोई दिक्कत हुई तो हम रहेंगे पीछे बाइक में और हम डिलीवर कर सकें। बट उन्होंने किया, हमने 2-3 दिन उनके साथ ये देखा, और फिर ऐसे ऐसे करके हमने, फिर मैंने नेक्स्ट एक पुणे में एक कैंडिडेट को मैंने ऑनबोर्ड कराया था, इम्तियाज मुलानी जी उनका नाम है। ओके। काफी उन्होंने भी स्टार्ट किया, उन्होंने भी काफी, मैं उनमें 2 दिन पुणे रहा उनके साथ ये देखने के लिए। तो ऐसे करके आज लगभग तो 500 लोग हैं जो नियो मोशन की व्हीलचेयर पे जोमेटो की डिलीवरी का काम कर रहे हैं। हम्म। और मैंने देखा था अभी लास्ट लगभग 4 लाख जोमेटो के ऑर्डर्स हमने डिलीवर किए हैं इन सब 500 कैंडिडेट्स को मिला के। ये सिर्फ इनफैक्ट चेन्नई, सिर्फ चेन्नई एरिया में है या ऑल ओवर नहीं इंडिया? नहीं, ये जहां तक मुझे लगता है 25 शहरों में अभी हो गया है, जहां पर एटलीस्ट आपको एक एक आदमी मिलेगा जो ये कर रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली कटनी करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर भी एक आदमी, वहां पर भी एक है संदीप जी जिन्होंने स्टार्ट कर लिया। तो जोमेटो भी क्या है ना, सिर्फ बड़े शहर नहीं, आज छोटे छोटे शहरों में, मतलब मिड टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में भी जोमेटो आ गया है। जी जी। करनाल में एक हैं जो कर रहे हैं, ओके। तमिलनाडु में भी काफी शहरों में। सो लगभग से 25-30 शहर हैं जहाँ कम से कम तो एक आदमी जोमेटो की डिलीवरी कर रहा है। 500 है टोटल। डेफिनेटली सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई में ज्यादा लोग होंगे। बैंगलोर में तो मुझे लगता है कम से कम तो 80 से 100 लोग होंगे जो ये करते हैं। अच्छा। तो हाँ, और जहां तक मैंने देखा था लास्ट, लगभग 5 करोड़ का हमने इनकम जनरेट किया है इससे, मतलब इन सब डिलीवरी पार्टनर्स ने मिलकर लगभग 5 करोड़ का की कमाई की है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा यूज केस हो गया, और इससे हम और भी जगह इसको और भी कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम्म यही हम इस पे देखते हैं। हाँ जी। हम्म। तो जैसे स्टार्टअप्स हैं, जैसे आप भी एक स्टार्टअप भी तरह से थे, और कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स, ये सब अपना अपना अगर रोल निभाते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी बनने में और कितना समय लग सकता है? और कितना समय तो पता नहीं, क्योंकि मुझे, जैसे हम भी अभी इसमें 7 साल से हैं, तो जी। हमारी भी नॉलेज उतनी ही है। बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि आज जो मैं देखता हूँ, आई एम श्योर ये बहुत सालों से ये स्ट्रगल चल रहा है लोगों का, मतलब बहुत सालों से। काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो अपनी अपनी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस के हिसाब से, और मुझे लगता है कि ये लोग भी कम से कम तो 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं। तो मुझे हम्म लग रहा है अगर 20-25 साल के बाद भी अगर आज जैसा सिचुएशन है, तो मतलब इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। बट हम्म मुझे ये लगता है कि आज जैसे क्या होता है ना, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट है। तो जो एक साल में अभी आप चेंज देखते हो, आज के पहले जो एक साल था, ये हम्म चेंज पहले 5 साल लगे होंगे उसको आने में। सो वो टाइम टू, वो काफी कम हो रहा है, टाइम टू चेंज काफी कम हो रहा अब है। वो एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल चेंज हो गया। मैं ये कहूंगा कि जैसे हम एक अप्रोच करते हैं इधर, जैसे एक किस्सा मुझे याद है, हैदराबाद का हुआ था। हमारे जैसे न्यू मोशन के यूजर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आपका हैदराबाद का ग्रुप होगा, बैंगलोर का ग्रुप होगा, दिल्ली का ग्रुप होगा, वैसे। हम्म। अभी हम हमारे ग्रुप्स में बोलते हैं कि आप मेट्रो में अपने नियो बोल्ट को लेके जाइए। आपका जो दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, जी। हम हर शहर में बोलते हैं कि आप मेट्रो में जाइए। हम एक दो वीडियो शेयर करते हैं कि जैसे देखिए कि ये अभी यूज कर रहे हैं, तो आप भी यूज करिए। तो ऐसे करके हमने हर जहां पर भी मेट्रो है उस टाइम, हम्म कोची, नागपुर, आगरा, पुणे, यहाँ सब जगह मेट्रो है, तो हमने मैसेज शेयर किए थे। तो हैदराबाद से एक किस्सा निकला कि हमारे जब यूजर्स मेट्रो यूज करने गए, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रीट में बैरियर्स थे। वो या। बैरियर्स लगाए गए थे कि बाइक्स फुटपाथ पे नहीं आए, आपके टू व्हीलर बाइक्स फुटपाथ पे ना आए। बट हम्म उसके कारण एक व्हीलचेयर भी नहीं जा सकता है फुटपाथ पे, क्योंकि व्हीलचेयर और बाइक की चौड़ाई लगभग समान है। जी। तो उन्होंने इमिडिएटली फोटोज लिए और भेजे कि देखिए हम ये मेट्रो स्टेशन में जाने की कोशिश की, लेकिन व्हीलचेयर के लिए तो ये एक्सेसिबल ही नहीं है। तो
हमने इमीडिएटली वो फोटोज ट्विटर पे शेयर किए और हमने रिक्वेस्ट किया हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, ग्रेटर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन को, कि आप प्लीज इसको चेंज कर सकते हैं क्या। और हम्म। मुझे लगता है एक महीने के अंदर अंदर वो हम्म। सारा चेंज हो गया था। मतलब वो सब उन्होंने डिवाइडर वगैरह बैरियर्स हटा दिए थे। इनफैक्ट उन्होंने हमारे यूजर्स को इनवाइट भी किया कि आओ देखो कि अब ये आपके लिए ठीक है क्या, कि हमें कुछ और चेंजेस करने हैं। हम्म। तो ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम समझता हूं मैं। अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे यूजर्स बाहर निकलेंगे तो हम्म। ये इश्यूज आएंगे, और फिर मुझे लगता है उनको बदलने, इश्यूज को रेक्टिफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या सो द एफर्ट हैज टू गो इनटू आइडेंटिफाइंग कि कहाँ कहाँ इश्यूज है। तो उतनी वही हो गया विजिबिलिटी ना, चाहिए। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की विजिबिलिटी चाहिए, दे शुड बी सीन दे आउट। शुड बी सीन एग्जैक्टली, या उनको पब्लिक दे में। शुड गो आउट। क्योंकि या। पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी या हमारे जो जो भी व्हीलचेयर्स पे हैं कम से कम, वो घर पे रुके हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो कहीं जाएंगे तो वहां पे उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो जी। जब तक वो नहीं जाते और बताते कि ये एक्सेसिबल नहीं है, वो हम्म। चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। सो हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो 6,000 यूजर्स हैं हमारे, वो हम्म। और बाहर निकले। मतलब आप म्यूजियम जाइए, आप थिएटर जाइए, आप मेट्रो जाइए, आप मॉल हम्म। जाइए, बट बाहर निकलिए। मतलब हम डालते रहते हैं कि आज ये शो होने वाला है, आप ये देखने जाइए, आज ये एक ड्रामा या प्ले होने वाला है, आप ये देखिए। तो हम अलग अलग चीजें मोटिवेट करते हैं ताकि लोग बाहर निकले और एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज बाहर निकले। तो आपके अभी और भी कोई नए प्रोजेक्ट, कुछ न्यू इनोवेशंस पाइपलाइन में है, कुछ नया कुछ आने वाला है? बिल्कुल। हमारे आज के दिन 6 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो गए। मतलब हमारा नियो फ्लाई, नियो बोल्ट तो हमारे फर्स्ट 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स आप बता सकते हैं। उसके बाद हमने 4 और प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर लॉन्च किए थे। हमारा एक नियो फ्लाई एक्स करके जो है, जो नियो फ्लाई जो हमारा व्हीलचेयर है, हम्म। उसी का नेक्स्ट एक आप कह सकते हैं एक लाइट वेट वर्जन है, जो ओके। अल्यूमिनियम का बना हुआ है। जो जिसके कारण आज नियो फ्लाई लगभग 16 से 17 किलो का है व्हीलचेयर। तो जो अच्छा। नियो फ्लाई एक्स है वो लगभग 11.5 12 किलो का व्हीलचेयर हो जाता है। तो काफी हल्का रहता है, काफी इजी होता है पुश करने में, लाइट वेट होता है, उसको उठाने में भी काफी दिक्कत नहीं होती है। तो वो नियो फ्लाई एक्स हो गया। मतलब ये उनके लिए जो सिर्फ व्हीलचेयर यूज करते हैं, खुद से गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं और खुद अपनी व्हीलचेयर उठा के अपनी बगल की सीट में रख दें हम्म। वैसे। फिर आपके स्पोर्ट्स पर्सन हो गए जो स्पोर्ट्स के लिए व्हीलचेयर यूज करते हैं, हम उनके लिए ये हमने बनाया। क्योंकि इसके अगेंस्ट जो व्हीलचेयर्स अवेलेबल होती है वो आपको बाहर से इंपोर्ट ही करना पड़ता है, या तो ऐसे ब्रांड्स हैं जो बाहर के हैं, जर्मनी यूएस के हैं, जो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब एज एन इंजीनियर मैं उन प्रोडक्ट्स को काफी एडमायर करता हूँ, बट वो क्योंकि वहां बने हैं या वैसे हैं तो वो काफी महंगे हो जाते हैं फॉर द इंडियन कम्युनिटी। तो नियो फ्लाई एक्स वैसे हो गया। नियो स्टैंड एक हमारा एक व्हीलचेयर है जो एक सिट टू स्टैंड व्हीलचेयर है। तो ओके। वो आप एज अ मैनुअल व्हीलचेयर भी यूज कर सकते हो हम्म। और एक स्टैंडिंग पोजीशन पे भी ला सकते हो। तो आप एक किसी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं वगैरह। नियो पावर हमारा एक जॉयस्टिक ऑपरेटेड व्हीलचेयर है नियो फ्लाई का। एंड और एक हमारा, हाँ, एक पीडियाट्रिक व्हीलचेयर है जो बच्चों के लिए बनाया गया है। जिन बच्चों को पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स, सर्बिल पॉलिसी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हमने एक हाईली कस्टमाइजेबल व्हीलचेयर जो कब है वो हमने बनाया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे बहुत सारे व्हीलचेयर यूजर्स हैं, जैसे मैं खुद भी अपनी बात भी करूं, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिपेयरिंग, मेंटेनेंस में। अगर कोई पार्ट उसका खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो हमें वो पार्ट नहीं मिलता, रिपेयरिंग नहीं होती, पूरी नई व्हीलचेयर खरीदनी पड़ती है। तो यस। आप क्या इस एरिया में कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब हम कर रहे हैं, बट इसमें भी काफी, हमें भी काफी डेवलप करना है। मतलब ये हमारा, आप एक तरीके से कह सकते हैं एक फोकस पॉइंट भी है, जिसमें जी। हमें काफी अपने आप को भी सुधारना भी है। सुधारना मतलब ऐसे मैं बोलूंगा कि जैसे हमारे वो जैसे हमारे 10 15 100 यूजर जब थे, तब शायद हमें कोई भी पोस्ट सेल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शायद 2 से 3 हफ्ते लगते होंगे। हम्म। आज वो शायद 10 दिन लगते होंगे। बट हम्म। वो 10 दिन भी आप कह सकते हैं कि हाँ, वो 3 हफ्ते लगते थे, 20 21 दिन, वो अभी 10 दिन हो गया। तो काफी 10 दिन की
आपकी टाइम कम हो गई है, बट फिर भी आपको 10 दिन लग रहे हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आज एक व्हीलचेयर एक आदमी की नेसेसिटी होती है। अगर 10 दिन तक व्हीलचेयर यूज ना हो तो फिर आदमी तो कहीं नहीं जा सकता। हम्म। तो इस पे भी हमारा काफी फोकस है। तो एक हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ हम टूल किट डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो आपको कोई भी इशू आता है और आप कहीं भी हो, हम्म। तो हम एक वीडियो शेयर करके आप खुद अपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहे कहीं भी हो, सपोज मैं अगर मीरठ का एग्जांपल लेता हूँ, आप मीरठ में रह सकते हैं तो शायद, लेकिन आपका क्लोजेस्ट सर्विस सेंटर शायद दिल्ली में होगा हम्म। या लखनऊ में होगा, शायद मीरठ में नहीं होगा। तो अगर हम कहीं भी हमारे, अगर हम पूरे इंडिया में 25 सर्विस सेंटर्स भी लगा लें, 25 से 30 सर्विस सेंटर्स, जो आज कभी नहीं हुआ है व्हीलचेयर की कैटेगरी में, कभी आपके इतने सारे सर्विस सेंटर्स कभी नहीं होंगे, फिर भी हम हमारे एक कस्टमर से कम तो 100, 150, 200 किलोमीटर दूर होंगे। हम्म। तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो हमने पहले डीआईवाई सिस्टम थोड़ा लॉन्च किया कि हम खुद से एक टूल किट प्रोवाइड करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो आदमी मीरठ पे हो, अलीगढ़ में हो, तो भी अपने प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सके। जी। दूसरी चीज, हम खुद से सर्विस कैंप्स रखते हैं। तो हमारी एक टीम है जो घूमती रहती है, शेड्यूल हमेशा लॉन्च रहता है कि हम इस शहर में 2 दिन रहेंगे, इस शहर में 3 दिन रहेंगे, इस शहर में ही 3 कैंप होंगे अलग अलग जगह में। जैसे दिल्ली एनसीआर में तो हम हमें 3 4 जगह कैंप रखने पड़ते हैं। तो हम, ये एक फ्री जनरल सर्विस कैंप होता है, आप फ्री में एक जनरल सर्विस कैंप करा सकते हो। और हम्म। अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट खरीदना हो तो आप उधर ही पेमेंट करके आप अपने स्पेयर पार्ट खरीद सकते हैं, हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हम एक सर्विस कैंप का हमें एक शेड्यूल रखते हैं जो हर जगह इसको कर दिया जाता है। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम आती है, हम उनको बोलते हैं या तो आप एक टू व्हीलर या साइकिल शॉप पे चले जाइए और हमें वीडियो कॉल पे ले लीजिए, हम उनको समझा देंगे। क्योंकि काफी प्रोडक्ट्स हमने टू व्हीलर और साइकिल इंडस्ट्री के अडेप्टेड पार्ट्स को यूज किए हैं ताकि पोस्ट सेल सर्विस इजी हो जाए। तो वो एक तरीका है। फिर लास्ट में तो हाँ, या तो हम खुद जाते हैं और या तो हम प्रोडक्ट वापस मंगाते हैं और ठीक करके वापस भेजते हैं। या दैट्स ग्रेट। तो चलते चलते जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इनोवेटर्स आ रहे हैं, यंग जनरेशन है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अ, जैसे कभी भी अगर एक एंटरप्रेन्योर या इंजीनियर जो भी लें, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर एक तरीके से होते हैं। तो आपको एक एक प्रॉब्लम ढूंढना है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, नॉट अ परसीव प्रॉब्लम बट एन एक्चुअल प्रॉब्लम, और हम्म। आप उसके लिए एक सोल्यूशन बनाइए। तो देन देर इज नो, यू डोंट, आपको फिर ये मार्केट, मतलब मार्केटिंग तो डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोडक्ट एंड एनी सर्विस। या। बट इफ दैट solution, if that product is actually solving a very needy problem, then वो ऑटोमेटिकली लोग यूज करेंगे। सो आई या। थिंक दैट इज समथिंग दैट वी रियलाइज कि एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर हम पहले बहुत लोगों से मिले, लाइक हम्म। हमें पता नहीं था हमें नियो बोल्ट बनाना है। लाइक हमें लिटरली लोगों से बात किए तो हमें आइडिया मिल गया कि ये नियो बोल्ट बनाना है, नहीं तो हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है। और जब आप लोगों से मिलते हो, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, आप डेफिनेटली, आप में एक स्किल होना चाहिए कि वो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको नियो बोल्ट बनाना है। वो हम्म। ये बोलेंगे कि हाँ, आज आज मेरे दोस्त लोग मिल रहे थे लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे। तो आप इससे क्या डिड्यूस करेंगे कि हाँ, एक इंडिपेंडेंट मोबिलिटी चाहिए, एनी टाइम मोबिलिटी चाहिए, या। तो अभी वो क्यों नहीं जा सकते। सो आप प्रॉब्लम समझ के अगर आप सोल्यूशन बनाएंगे तो डेफिनेटली वो वो चलेगा और आगे बढ़ेगा। एंड आई थिंक लास्ट थिंग आई वुड से इज, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एंड ग्रिट। आपको लगे रहना है और कुछ टाइम के लिए लगे रहना है। तो इमीडिएट सॉल्यूशंस आना मुश्किल है, बट आप लगे रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ निकलेगा। आई थिंक आपको आपके आल्मा माटर, जैसे हमने आईआईटी मद्रास का जो सपोर्ट लिया, आप भी अपने कॉलेजेस का सपोर्ट लीजिए। आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, आपको इंक्यूबेशन मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको फंड्स मिलेंगे। तो आपके पास आइडिया अगर अच्छा है तो आई थिंक आज सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। आप में बस इंटरेस्ट होनी चाहिए और आप में पेशेंस होना चाहिए। उस कम से कम एक उतने टाइम ड्यूरेशन 2 या 3 साल के लिए आप उस प्रॉब्लम पे डटे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने समय निकाला हमारे लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। And थैंक यू। yeah, we would like to see you on the top of the like this area, like producing more products and innovating more products, not only बिल्कुल। wheelchairs, even daily living products which एब्सोल्युटली। which may help persons with disabilities. Yeah, thank you so much, थैंक यू Siddharth. मैम।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।